देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। क्या पढ़ें? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ने वाले हैं। तो इसको ओनली 2 सेकंड में निकालने के लिए हम ट्रिक्स और कुछ मेथड पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखते हैं। सबसे पहले 1 से 30 तक आपको वर्ग याद करने पड़ेंगे, जिससे काफ़ी आसानी होगी हमको किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, स्क्वायर निकालने के लिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए 1 से 30 तक याद करना ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इनको याद करना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। अब सबसे पहले देखेंगे हम एंड में लास्ट डिजिट मतलब 5 है, उसका रूट कैसे निकालते हैं। तो एंड में 5 है, उसका कैसे निकालेंगे। जैसे 25 है, 25 का उसका कैसे निकालना है। 25 में लास्ट डिजिट 5 होता है, इसका वर्ग कितना होता है 25, और 2 का 5 के आगे वाले अंक को उससे एक बढ़कर संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे 2 है तो 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो यही इसका हो जाएगा, कितना हो गया 625। तो इसका हो जाएगा 625। ऐसे 35 का अपन को ज्ञात करना है। तो लास्ट वाले अंक का स्क्वायर मतलब 5 का 25 कितना होता है 5 का 25, और 3 में एक बढ़कर गुणा कर देते हैं 4 का, कितना हो गया 12। 12 को यहाँ रखते हैं, ये कितना हो गया 12 25। ऐसे ही 45 का करेंगे अपन। तो क्या करेंगे 45, तो इसमें लास्ट वाले डिजिट का ये 5 का करना है। 5 का कितना होता है 25। अब इसमें 4 में एक बढ़कर गुणा कर देते हैं 5 का, तो कितना हो जाता है 4 इंटू 5 कितना होता है 4 इंटू 5 कितना होता है 20। तो यही हो जाएगा इसका 20 25। ऐसे ही 65 का करना है। तो 65 में कितना है 65 इस 25 का 5 का 25, इसमें और इस 6 इसमें एक बढ़कर गुणा कर देंगे, तो कितना हो गया 742। तो कितना हो गया 42 25। और देखते हैं एग्जाम्पल हम कुछ, जैसे 95 का करना है। तो कितना होगा 5 का 25, लास्ट वाले अंक का 25 करना है इसका, और 9 में एक बढ़कर गुणा कर देते हैं, 1 बढ़कर 10, कितना हो गया 90। ऐसे ही कुछ और देखते हैं, जैसे 85 कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका हम करेंगे, कितना 85 तो 85 बड़ा करना है 5 का 25, और 8 में एक बढ़कर गुणा कर देते हैं, तो 8 ना 72, ये हो गया। ऐसे ही और देखते हैं कुछ, जैसे 55 है, 55 का वर्ग करना है। तो 55 का 5 का 25, और इसमें एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर देते हैं, 6 का करेंगे, तो ये 54 30 यहाँ रख देंगे। तो कितना वर्ग हो गया 55 का, कितना हो गया 30 25। ठीक है, और देखते हैं कुछ। अब लास्ट में 5 अंक है, उनका ही देख रहे हैं अभी हम, बाद में सभी संख्याओं के देखेंगे। जैसे ही देखो अब देखते हैं अपन देखते हैं अब, एक तो हो गया 65 का। अब 75 देखो कितना 75 का 5 का 25 रखना है, और 7 गुणा 8 करना है, कितना हो गया 56, 8 7 56। तो यही इसका हो जाएगा कितना 56 25। अब देखते हैं हम 3 संख्याएं, ये फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हम आपको बताएंगे ये 3 संख्याएं तब हम कैसे करेंगे। ठीक है, देखो जैसे 105 का करना है, तो वही सिंपल मेथड 5 का हो जाएगा 25, और इसमें एक बढ़कर गुणा कर देते हैं, कितना मतलब 10 गुणा 11, तो ये हो गया 111। ठीक है,
तो 105 का कितना हो गया वर्गमूल 11,025। ऐसे ही ये तो सिंपल नंबर है, तो इनको तो हर एक कोई कर लेगा। इससे भी बढ़कर संख्या आएंगी ना, उनको भी हम बताएंगे, गुणा करना भी बताएंगे, कितना कैसे गुणा करते हैं। जैसे 125 है, 125, 125, 125, 125 का करेंगे अपन। ये तो 5 का हो जाएगा 25, और इसमें एक बढ़कर गुणा करते हैं, 13 का गुणा हो जाएगा। तो 13 दूनी 26, 2 आंसर 13 और 15, ठीक है, यहाँ रख देंगे इसको। 156, 13 दूनी 26, 2 आंसर 13 15, ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ऐसे ही ये तो गुणा छोटी संख्या इसलिए कर पा रहे हैं। इसका एक और भी मेथड है, इसकी आगे बताएंगे हम उसको। तो अब देखते हैं हम इसका 115, 115, 115 का कैसे देखें, देखो वही मेथड है। 5 का हो जाएगा 25, और इसमें एक बढ़कर गुणा कर देते हैं, 12 का कर देंगे, ठीक है, ये भी मेथड है। और एक ऐसे भी कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर प्लस 11 जोड़ देंगे, ठीक है। ये इसलिए बोल रहा था मैं आपको 1 से 30 तक याद होना जरूरी है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, इसमें कितना जोड़ते हैं, उसी संख्या को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 132, यही हो जाएगा 135। 115 का कितना हो गया, 115 का 32 25, कितना 32, 132 25, ये हो गया 115 का उसका। ऐसे ही हम देखो बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, ऐसे 235, 235 का करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, 5 का तो वही आ जाएगा 25, अब इसमें एक बढ़कर गुणा करते हैं, कितना 24, तो ये गुणा बहुत लंबा हो जाएगा। 24 का करें तो इसमें क्या करेंगे हम, सेकंड वाला मेथड लाएंगे, 23 का स्क्वायर प्लस 23 जोड़ देंगे, एक ही बात है ये दोनों। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 576, और प्लस 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए 599, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो मेरे भाई, आप कर सकते हैं। ऐसे ही देख, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखते हैं, 95, इसका निकालना है 195, इसका वर्ग निकालना है अपन को। तो 5 का हो जाएगा कितना, ये 5 का तो 25 फिक्स है, ये तो 25 आएगा, और इसमें 99 का मतलब 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, प्लस 1 से 30 तक याद करने होंगे। तो ये 19 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, जोड़कर हो गया आपका 380, ठीक है। कितनी बड़ी संख्या हो 1 से 30 तक याद है तो हम कर सकते हैं। ऐसे ही देखते हैं 165, 165, इसमें ये 25 फिक्स ही रहेगा, ये 16 है, तो 16 का वर्ग प्लस 16, मतलब इसका मतलब यही है, ठीक है। 16 का वर्ग कितना होता है 256, कितना होता है 256 प्लस 16, 256 प्लस 16 कितना हो गया 272, ठीक है। यही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 272 25, ये हो जाएगा 16 का वर्ग, 16 का 165 का वर्ग, सॉरी। एक और देखते हैं हम, ऐसे जैसे 235, ये तो हमने कर लिए। एक और देखते हैं, ये देखते हैं अपन कितने का 445 का स्क्वायर निकालना है, 445 का स्क्वायर निकालना है अपन को। तो क्या करेंगे, 5 का 25 होता है, 5 का कितना होता है 5 का तो 25 होता है। अब ये 2 अंक है, तो इसमें 144 का 144 का स्क्वायर प्लस 44, 144 का वर्ग होता है 1936, 44 का वर्ग होता है 44 गुणा 44 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1936 प्लस 44, प्लस 44 जोड़ देंगे
तो ये हो जाएगा 1980। तो ये हो जाएगा 445 का वर्ग, 1980 25। ठीक है, एक और देखते हैं अपन देखते हैं अब 145। 145 का वर्ग देखते हैं। देखो करना क्या है, 5 का तो 25 ही होता है लास्ट वाले अंक का, और इसमें 14 गुणा 15 करना है। ठीक है, ये नहीं तो ये कर दो, 14 का स्क्वायर प्लस 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 14, तो कितना हो गया ये हो गया 210। ठीक है, ये आंसर हो गया अपन। अब देखते हैं अपन 50 से कम संख्या और 50 से अधिक, जैसे अपन को ज्ञात करने हैं 51 का, 52 का, 53 का, ऐसे 54 का, ऐसे इनके ज्ञात करने हैं। तो कैसे ज्ञात करें इनको, 53 और 54 कैसे कह रहे हैं, देखो 51 का देखते हैं सबसे पहले। 51 में अब लास्ट वाले अंक का वर्ग करना है सबसे पहले, तो कितना हो जाएगा 0 1, एक डिजिट में है तो 0 लगा देंगे उसके सामने, और 50 से कितना अधिक है वो 25 में जोड़ देना है। किस में जोड़ना है मेरे भाई, 25 में जोड़ना है, ध्यान रखना। 50 से जितना अधिक है उसको 25 में जोड़ना है। तो 50 से एक अधिक है, एक अधिक है ना, तो इसको क्या इसमें जोड़ना है 25, तो कितना हो जाएगा 50 और 1 कितना हो गया 26। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 51 का 26 0 21। जैसे ही 52 का देखना है, 52 का देखो मेरे भाई, इसमें लास्ट वाले डिजिट का वर्ग करना है, कितना होता है 0 4, अगर एक अंक में है तो अपन को 0 लगा देंगे। अब ये 25 से मतलब 50 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और इस 2 को किस में जोड़ना है 25 में जोड़ना है। किस में 25 में, ध्यान रखना 25 में जोड़ना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 27, 25 27। ठीक, ठीक है। अब देखते हैं हम 53 का, 53 का कैसे देखें। अब देखो जैसे 50 से कितना अधिक है 3, इसे लास्ट वाले का 3 0 9 वर्ग करना है। अब 50 से कितना अधिक है उसको 25 में जोड़ देना है, तो कितना हो गया 28, 25 और 3 28। ठीक है, ये हो गया 28 0 9 कि देख 93 नहीं सॉरी 53 का स्क्वायर। ऐसे 54 का देखना है, 54 देखो 54 का इस वाले का वर्क करना है 16। ठीक है, इसमें 2 डिजिट है, 0 नहीं लगाएंगे। अब इसमें देखो 50 से कितना अधिक है, ये 4 अधिक है, तो इसको किस में जोड़ना है 25 में जोड़ना है। कितना हो गया 29, 29 तो कितना हो गया 29 29 16। ऐसे ही और देखते हो हम, और देखते हैं अपन ऐसे ही, जैसे अपन को देखना है कितने का 57 का। देखो देखो मतलब 57 50 से कितना अधिक है ये देखते हैं पहले, तो 7 अधिक है, तो 7 का 49 होता है। ठीक है, और 25 में कितना, 25 में जितना अधिक है उसको जोड़ देना है, 25। ठीक है, तो कितना हो गया ये 32 49 32 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ही यहाँ रखना है। ठीक है, एक और देखते हैं अपन, किसका देखते हैं 56 का देख लो, 56 का देख लो, तो 56 में 6 का 36। ठीक है, और 5 का 50 से कितना अधिक है 6, किस में जोड़नी है 25 में, सिंपल है। ठीक है, कितना हो गया 31। ठीक है, अब देखते हैं कम वाले। अब किसका देखेंगे अपन, कम वाले 50 से कम है उनके ज्ञात करने हैं, जैसे 49 का है। ठीक है, 48 का, ये 50 से कम ही तो है, 47 का, और 40, ये 50 से कम है, इनको देखते हैं। तो कैसे करें इनको, जैसे 49 है 49 का देखना है, तो पहले तो यही देखना है कि 50 से कितना कम है, कितनी है 1। ठीक, 1 कम है तो हम इसमें 1 का ही वर्ग करेंगे। कितना 1 का वर्ग कितना होता है 1। ठीक है, कम का ही वर्ग करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, उसमें ज़्यादा का करते थे, कितनी ज़्यादा है उसका मतलब ज़्यादा होगी प्लस में होगी 50 से, तो उसमें ज़्यादा वाले का गुणा करेंगे, इसमें कम वाले का वर्ग करेंगे। और
उसको 23 मतलब 25 के वर्ग में से मतलब सॉरी 25 में से घटा देंगे, जितना कम है उसको 25 में से घटा देंगे। तो 25 में से एक गया तो कितना हो जाएगा 24। ठीक है सर। देखो अब देखते हैं हम 48 का। 48 का देखो, अब 48 में पहले तो ये देखो 50 से कितना कम है ये, तो आपको दिख रहा होगा 2 कम है तो 2 का वर्ग हो जाएगा कितना 4। अब 25 में से कम कर दें कितना 2, तो कितना होगा 23। इसका आंसर हो जाएगा 48 का वर्ग हो जाएगा 2304। ठीक। अब देखते हैं 47 का। 47 का देखो, 47 का स्क्वायर निकालना है। तो देखो कितना कम है, कितना कम है 3 कम है ना 50 से, तो 3 का 09 और किस में से घटाएंगे 25 में से घटा देंगे 3, कितना हो गया 22। कितना है इसका आंसर 2209। ऐसे ही 40 का देखो, किसका 40 का देखते हैं अपन। तो 50 से कितना कम है 4 कम है ना, तो 4 का फर्क और 25 में से घटा देना है, 4 को 25 में से घटा देना है कितना 21, तो 2116 इसका आंसर हो जाएगा। 2116 इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं किसका 45 का देखो, 45 का तो उससे निकल जाएगा। 44 का देखते हैं, 44 का देखो, किसका 44। ठीक। इस ट्रिक को हम 30 से 70 तक लागू कर सकते हैं। 70 के बाद एक और ट्रिक है उसको बताएंगे। ठीक है, जो 100 के लमसम आएगी उसको बताएंगे। तो देखो कितना कम है 50 से, देखो 6 कम है ना, तो 6 का 36 हो जाएगा। और किस में से घटानी है ये 25 में से, तो 25 में से 6 गए तो कितना हो जाए 19, तो 19 36 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब देखो अपन, अब देखते हैं हम 100 के 100 से कम, 100 से मतलब अधिक और 100 से कम वाली संख्याओं के वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 100 से कम और 100 से, तो इसमें देखते हैं अपन पहले 100 से अधिक कौन कौन सी संख्या है, ये देखो पहले ये इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, ये 100 से कौन सी अधिक वाली संख्या हो। ठीक है, ये 100 से 7 है, 107, 107 का निकालना है। 100 से कम, 100 से कम कितना होता है 99, 99 का वर्ग निकालेंगे अपन, 98, 98 का वर्ग निकालेंगे। ऐसे ही 97, 97 का, 96 का और 94 का। देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 107 का, 107 का, तो 107 का, तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि इसमें 100 से कितनी अधिक है, 100 से कितनी अधिक है। उसमें हम 50 से अधिक देखते थे, इसमें हम 100 से अधिक देखें, तो 100 से अधिक कितना है 7, और इसमें 7 का ही वर्ग कर देना है। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब उसमें तो हम जोड़ते थे 25 में, 50 से कम है उसमें जोड़ते थे 25 में, इसमें 100 से प्लस है तो इसमें क्या करेंगे हम 107 में ही उसी संख्या में जितना अधिक है उसको जोड़ देंगे +7। ठीक है, ये ध्यान रखना मेरे भाई, 25 में मन जोड़ना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, 107 प्लस 107 प्लस 107 प्लस 7 कितना होता है 109।
14, ये इसका आंसर हो जाएगा 149, मतलब 114 49। ठीक है, अपन देखते हैं अब 108 का। देखो 108 का 108 का 108 का देखते हैं। तो 100 से कितना अधिक है? 8 है ना, तो 8 का 64 प्लस इसी संख्या में जोड़ दें जितना अधिक है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 116। यही 108 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो 106 का देखो 106 का देखो, तो 100 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? 6। तो अपन 6 का कितना हो जाएगा? 36। ठीक, अब इसी संख्या में जोड़ देंगे, किसमें? 106 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो गया? 112। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना सरल? 2 मिनट में निकल 2 सेकंड में निकल रहा है ना। ऐसे ही देखो 104 का देखो 104 का 104। तो पहले देखते हैं कितना अधिक है। कितना अधिक है मेरे भाई? 4 अधिक है ना 100 से। तो 100 से 4 अधिक है, 4 का 16 हो जाएगा, और इसी इसी संख्या में जोड़ दें इसको। ठीक है, तो कितना हो गया ये? 108। ये 108। ठीक है, अब देखते हैं अपन 102 का 102 का 102। अब इसमें देखो 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है ना, 2 का 4। 2 का कितना आ जाएगा? 4। अगर 2 अंक नहीं है तो उसके सामने 0 लगा लेंगे। इसको 102 में ही जोड़ देना है, तो 102 में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 104। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब कम वाले के देगा, इन कम वालों का देखते हैं, कम वालों का कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे 99 का। पहले तो ये देखो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? एक एक ये तो कम है, और उसका वर्ग कर दो तो कितना हो जाएगा? 0। एक का वर्ग कितना होता है? 1। अब इस संख्या को इसी में से घटा देना है, जो कम है ना उसी संख्या में से घटा देना है। तो 1 को 99 से घटाएंगे तो कितना बचेगा? 98। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 99 का 98, 01, यही हो जाएगा। अब देखो 98 का, तो पहले देखो कितना कम है? 2 कम है। 2 का कितना होता है? 4। 2 का कितना होता है? 4। इस 2 को अब 98 में से ही घटा देंगे, इसी संख्या में से घटानी है, कम करनी है। कितना हो जाएगा? 96। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो अब देखते हैं अपन 97 का। देखो 97 का कैसे करेंगे? 100 से कितना कम है? पहले तो ये देखो 100 से कितना कम है? 3 ही तो कम है। 3 का वर्ग होता है 09। ठीक है, अब 97। अब क्या कराएंगे अपन? इस संख्या को 97 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 94। ये 94, 09, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट संख्या अपन 96 का देखते हैं। 96 का, तो 100 से कितना कम है? ये देखो पहले 100 से कितना कम है? कितना कम है मेरे भाई? 4 कम है, तो 4 का हो जाएगा 16, और इसको इसी में से घटा देना है। 96 में से 4 घटा देना है, कितना बचेगा? 92। तो कितना हो गया? 92, 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब और देखते हैं हम संख्या 93 देख लो 93 का, उसके अन्य करना है। 100 से कितना कम है? पहले तो ये देखो कितना कम है? 100 से कितना कम है भाई? 7 कम है।
तो 7 का 49, इसी का वर्ग करना है ये, ठीक है। कम वाली संख्या का वर्ग करना है, क्या करना है, उसका वर्ग करना है, ठीक है। अब इसमें से कितना घटा, इसमें से 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 86 बचेगा ना, कितना बचा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा 93 का। अब देखते हैं, देखो, ठीक है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने एक लाइन ऐड की है, वो है बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, ठीक है। महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। तो थैंक यू, डोंट फॉरगेट, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। थैंक यू।